नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आज की ये कहानी थोड़ी छोटी हो, लेकिन आपको इस तरीके से डरा जाएगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे कि आज सोए तो सोए कैसे यार, समझ में नहीं आ रहा है। आंखें बंद कर रहे हैं तो ब्लडी सती की बताई हुई वही चुड़ैल आंखों के सामने आ जा रही है, वही डरावनी आवाज कानों में गूंजने लग रही है। दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश के गांधी सागर नाम के एक छोटे से गांव में घटी थी। आज के टाइम पे गांधी सागर उतना छोटा गांव नहीं है, थोड़ा टाउन हो चुका है। लेकिन जब ये घटना घटी थी, गांधी सागर एक गांव ही था। चंबल नदी के घाट पर स्थित एक छोटा सा गांव, जिसमें थोड़े बहुत घर थे और जितने भी घर थे उसमें जो परिवार रह रहे थे अच्छी खासी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। इन परिवारों में से दो परिवार ऐसे थे जो कि काफी समय से फैमिली फ्रेंड्स थे। एक परिवार था चंदन नाम के व्यक्ति का और दूसरा परिवार था संदीप नाम के व्यक्ति का। चंदन अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे और अपनी एक माँ के साथ अच्छे खासे अपने घर में जी रहा था। चंदन को एक बहुत यूनिक शौक था, और वो शौक ये था कि मैक्सिमम टाइम मतलब हफ्ते में मिनिमम 2 बार वो अपने दोस्त संदीप को पकड़ता था और संदीप के साथ वो अपने उनके टाउन में जो नदी थी वहां पर जाते थे और मछली पकड़ते थे। उनको अच्छा लगता था ये चीज। संदीप के घर में भी संदीप की पत्नी और छोटा सा बच्चा था। ये बात कर रहा हूं मैं 1995 की। कई बार ऐसा होता था कि जो चंदन थी ना, उनकी पत्नी उनको बहुत मना करती थी कि बार बार मछली लेकर मत आया करो, मुझे खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, परेशानी होती है, मज़ा नहीं आता, उसे कांटे वाटे अटकते। लेकिन चंदन को मछली खाने से ज़्यादा इंटरेस्ट मछली पकड़ने में था। एक तरीके से ये अपने दोस्त के साथ टाइम बिताने का बहाना था। खैर, सब लोगों का एक ही नेचर नहीं होता है कि चले गए पार्टी शार्टी करने बैठ गए। अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग मज़े होते हैं, तो है ना। ऐसी एक दिन की बात है, चंदन अपने दोस्त संदीप के साथ मछली पकड़ने जाना चाह रहा था। लेकिन इसकी पत्नी, चंदन की पत्नी, बहुत मना कर रही थी कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे बिल्कुल भी मछली नहीं खाना है। दरअसल 2-4 दिन में सावन शुरू होने वाला है। अच्छा नहीं लगता कि सावन शुरू होने से 2-4 दिन पहले हम मछली वगैरह खाकर बैठ जाएं। लेकिन चंदन ने एक नहीं सुने और बोले नहीं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। और वो रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने दोस्त संदीप के साथ मछली पकड़ने के लिए चले गए। अब मौसम बिगड़ने लगा। इनको गए हुए लगभग 1 घंटे हो चुके थे। पत्नी को घर में टेंशन होने लगी कि यार बारिश हो जाएगी तो कैसे, मतलब मौसम बिगड़ रहा है इन द सेंस बारिश जैसा, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही है, और बारिश होने से पहले ना मिट्टी की एक अलग सी खुशबू आने लगती है, सौंधी सौंधी खुशबू, बहुत प्यारी सी होती है। कई बार ये बारिश होने के बाद भी थोड़ी स्मेल आती है और कई बार पहले भी। तो इनको ऐसा समझ में आ गया, वो स्मेल भी आने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी कि मौसम बहुत बिगड़ गया है, चंदन अभी तक आया नहीं है, मैं कैसा करूं कैसा करूं। खाना भी इनके घर पे अब तक बना नहीं था। और चंदन की जो बूढ़ी माँ है, उन्होंने दिन का खाना खा ली थी और बोली थी कि बहू मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जागूं, फिर वो मछली लेकर आए, तू पकाए फिर खाए, दिन का जो बचा कुचा दाल चावल है वो खा के सो जाती हूँ। तो चंदन की माँ आंगन में एक शेड था, उस शेड के नीचे खटिया डाल के सो चुकी थी। इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए। मैं सन 95 की बात कर रहा हूँ। रात का 10 बजना थोड़ा ज़्यादा हो जाता था गांव के हिसाब से। वो अब तक नहीं आए। इन्होंने सोची कि क्या हो गया यार, एक बार मैं थोड़ा बाहर निकल के आगे बढ़ के देखती हूँ कि आना क्यों नहीं चाह रहे हैं वो, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई है। मतलब एक घबराहट होती है घर में जब आप अकेले रहें, ये एक ह्यूमन नेचर है। और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ पड़ती है, जैसे आप देखेंगे तो सामने वाला आ ही जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने बिस्तर से उठ उठ के दरवाजे के बाहर झाँक झाँक कर देखते हैं, यार कब आएंगे कब आएंगे, होता है कि नहीं। तो वैसे ही चंदन की पत्नी के मन में आया और चंदन की पत्नी अपने कमरे से उठकर बाहर तरफ निकली देखने के लिए कि पति आ रहे हैं क्या। तो जैसी बाहर निकली ना,
तो क्या देखती है, घर के आंगन में जो शेड डला हुआ था, जिस शेड के नीचे इनकी सासू माँ सो रही थी, यानी चंदन की माँ सो रही थी, उस शेड के नीचे सासू माँ खटिया में अकेली नहीं है, बल्कि उनके बिल्कुल सर के पास एक अजीबोगरीब औरत बैठी हुई है, जिसका मुंह यहाँ से पूरा चिथड़ा उड़ा हुआ है, आंखों में पलके नहीं है और ऐसी बड़ी बड़ी बाहर है, एकदम लाल टमाटर की तरह। बाल बहुत सारी जगहों से झड़े झड़े, और जितने भी हैं वो इतने गंदे दिखाई दे रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतने बड़े बड़े जूं उसके बालों में ऐसे चल रहे हैं। एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, क्योंकि माँ जी वहां पर सोती है ना, उस लालटेन की रोशनी से सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो औरत के हाथ पैर इतने पतले थे कि जैसे ना जाने कितने सालों से उसने खाना नहीं खाई है, और दांत भी अजीब तरीके से टूटे हुए, और जितने थे वो लंबे लंबे एकदम बाहर आ रहे थे। मतलब बहुत डरावना और बहुत विचित्र सा चेहरा। वो औरत माजी के सिरहाने में बैठकर माजी के जुएं निकाल रही थी, सासू माँ के जुएं निकाल रही थी। तो चंदन की पत्नी ये सब कुछ देखकर थोड़ी हैरान रह गई कि ये कौन औरत है जिसके बालों में खुद इतने जुएं हैं और मेरी सासू माँ के जुएं निकाल रही है। तो हिम्मत करके चंदन की पत्नी ने बोली, अरे कौन हो आप, और माँ जी के पास ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तो वो औरत है कि कुछ जवाब ही नहीं दिए, वो बस ऐसे जुए निकालने में व्यस्त, जैसे कि पता नहीं उसको बहुत बड़ी ड्यूटी मिली हुई है। 2-3 बार आवाज लगाई चंदन की पत्नी ने, लेकिन ये अजीब सी दिखने वाली औरत ना ही कोई रिस्पॉन्स करी और ना ही सर उठाकर चंदन की पत्नी को देखी। वो घबरा गई कि ये क्या है, किस तरह की औरत है यार, ये दिख भी नॉर्मल नहीं रही है। कोई नॉर्मल भी दिखे तो चलो ठीक लगता है, ये बहुत बहुत स्कैरी थी लिटरली। और एक तो वो टिमटिमाती हुई लालटेन की ऐसी हल्की हल्की रोशनी चेहरे पे और पड़ रही थी ना, तो इसके डरावने चेहरे को और खूंखार बना दे रही थी। हिम्मत बांध के चंदन की पत्नी 2 कदम और अपनी माँ जी के पास बढ़ी। माँ जी, माँ जी उठिए ना, ये आपके सिरहाने में कौन बैठी है, ये आपका कौन जू निकाल रही है? माँ जी भी नहीं उठी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। फिर हिम्मत करके, अब सासू माँ है आखिर, हाँ, हिम्मत करके वो खटिया तक आ गई। माँ जी के पैर हिला हिला के बोलने लगी, माँ जी उठिए ना, आपके सिराने में कौन बैठी हुई है, देखिए ना, वो अपना सर भी नहीं उठा रही है, बहुत अजीब सी दिख रही है। लेकिन माँ जी फिर भी नहीं हिली। जब इतना हिलाने के बाद माँ जी नहीं हिली, तो चंदन की पत्नी को समझ में आ गया कि मैं जितना सोच रही हूं, मामला उससे भी ज्यादा गंभीर और डरावना है। ये माहौल बिजली कड़कने के साथ और भी ज्यादा स्कैरी हो रहा था। जैसे जैसे बिजली कड़क रही थी, वैसे वैसे ये जो सिरहाने में चुड़ैल बैठी हुई थी, हाँ ये चुड़ैल ही थी, इतना तो आपको भी समझ में आ चुका है अब तक, और चंदन की पत्नी को भी आ गया था। वैसे वैसे उस चुड़ैल का, जैसे जैसे बिजली चमक रही थी वैसे वैसे उस चुड़ैल का और भी ज्यादा डरावना चेहरा दिख रहा था। ये सोची कि क्या करूं, अंदर मेरा छोटा सा बच्चा सो रहा है, बच्चे को भी बचाना जरूरी है। घर के आंगन में ये कौन चुड़ैल घुस गई है? ये भागते हुए गई, और बच्चा सो रहा था अभी भी बेडरूम में बिस्तर में। ये बच्चे के पास बैठ गई और बच्चे का सिर सहलाने लगी। बाहर बारिश होने लगी थी। बारिश होती थी ना, तो जिस शेड में माँ जी सोती थी, उस शेड में अंदर बारिश के छींटे आते थे। तो माँ जी जब भी सोती थी, बारिश होती थी तो वो उठ के जाया करती थी। अभी लगभग 15-20 मिनट से बारिश हो रही थी, लेकिन माँ जी उठकर अंदर की तरफ नहीं आई। मनी मन चंदन की पत्नी ने समझ गई, वो मान गई कि सासू माँ को वो चुड़ैल मार डाली है। मैं कैसा करूं, मैं यहाँ से उठ नहीं सकती, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है जब तक मेरे पति देव, मेरे चंदन नहीं आ जाते। वो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं उठी और बार 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 घड़ी में लगा समय देखती रही। कितने बज गए, इतने बज गए, रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बज गए, लेकिन चंदन की कोई खोज खबर नहीं। अब उस जमाने में मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे इतनी आसानी से, हाँ, कि वो संदीप के घर फोन लगा ले, जिनके साथ चंदन गए हुए हैं, और पूछे कि संदीप आ गए हैं क्या, चंदन तो नहीं आया है। हिम्मत ही नहीं किसी से मदद मांग ले फोन करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब इतनी देर बैठे बैठे घबराहट के मारे, मतलब जो चंदन की पत्नी थी ना, उनको वॉशरूम जाने को हुआ, मतलब
कि यार ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, घबराहट भी हो रही है और बेचैनी इंतज़ार के कारण आती तो है भाई, आप लोगों को पता होगा, एक नंबर आती है। तो इन्होंने सोची कि बच्चा तो सो रहा है और मामला बाहर पूरा शांत है और झरझर झरझर करके भयंकर तेज़ बारिश हो रही है। मैं वॉशरूम से एक नंबर करके आ जाती हूँ। वॉशरूम गई, एक नंबर करी है। उनको लगा कि अभी हो सकता है थोड़ी देर में पति आएंगे, ऐसा मन से आवाज़ आई, ऐसा पॉजिटिविटी सी आई। ऐसा सोच के जैसे वो बाथरूम से निकली है, अपने बेडरूम में पहुंची है, बिस्तर में नज़र डाली है, तो क्या देखती है कि बिस्तर में उनका बच्चा अकेला नहीं, बल्कि बच्चे के बाजू में वही औरत सो रही है, वही चुड़ैल औरत, और बच्चे का सर ऐसा ऐसा सहला रही है और बड़ी क्रीपी सी स्माइल के साथ बच्चे को देख रही है। एक तो वो क्रीपी स्माइल के ऐसे दो लंबे लंबे सड़े हुए दांत जो बाहर आ रहे थे वो और भी ज्यादा डरा रहे थे। अंदर का नजारा कैसा था वो भी मैं आपको बता दूं। अंदर भी लालटेन ही जल रहा था। छोटे गांव में बारिश होती थी तो लाइट चली जाती थी, लाइट जा चुकी थी तो माँ जी जहाँ सो रही थी वहां भी लालटेन, यहाँ भी लालटेन। अब बच्चे को ऐसी कंडीशन में, ऐसी डरावनी कंडीशन में देखी लालटेन वाली लाइट में, चंदन की पत्नी ने तो घबरा गई। अरे तुम कौन हो? पहले माँ जी के पास बैठी थी, हम मेरे बच्चे के पास क्यों आ गई? चलो हटो यहाँ से। बच्चे की बात आ गई थी तो माँ को तो दिखाना ही पड़ेगा थोड़ी हिम्मत। हाँ, आखिर आप लोग जानते हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है एक माँ को अपने बच्चे के लिए, जब उसको जन्म दे रही होती है तब। और यहाँ पर तो एक चुड़ैल बच्चे के बाजू में लेटी हुई थी, तो माँ ऐसे छोड़ देगी क्या? वो एक लकड़ी उठा ली कि मैं तुझे पीटूंगी। कौन है औरत? तू डायरेक्ट घर के अंदर कैसे घुस गई? कितने में वो औरत झल्ला कर उठती है और अपनी भारी से घुर्राती हुई आवाज में कहती है कि पीछे ही रहना, मैं चाहूं ना तो एक पल में तेरे बच्चे को चबा चबा कर खा सकती हूं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रही हूं। मैं कर रही हूं तो इंतजार तेरे पति का। जानती हूं तेरा पति ढेर सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मछलियां लेकर घर की तरफ आ रहा है। मैं बहुत देर से उसके साथ ही थी, लेकिन फिर मैं जल्दी जल्दी यहां आ गई। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, उसे मछली लेकर यहां पर आने दे, फिर मछली के साथ तुम सबको चबा चबा कर खा जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। देख, उसकी खुशबू आई, आ गया वो। जैसी उसने बोली आ गया वो कि बाहर से पति की आवाज आई, अरे सुनती हो, टोकरी लेके आओ, आज ढेर सारी मछली लेकर आया हूं। जैसे ही अपने पति की आवाज सुनी इन्होंने, इनके जान में जान आई कि अरे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई थी कि मेरे पति आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और देखो वो चुड़ैल ने भी बोली कि वो आता ही होगा और मेरे पति आ गए। ये बोली हाँ आई। गाय की टोकरी वोकरी लेके जाना, वो ऐसे ही भागी बाहर की तरफ और पति को देखते से उन्हें गले से लगा ली। संदीप अपने घर की तरफ जा चुके थे, चंदन को देखकर गले से लगा ली और रोने लगी। चंदन टेंशन में, चंदन को कुछ पता ही नहीं। चंदन बोल रहे क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराई हुई, क्यों रो रही हो? बोले आप अंदर चलिए, अंदर ऐसे ऐसे चुड़ैल आ गई है और हमारे बच्चे को मारने की बात कर रही है, बोल रही कि कच्चा चबा जाऊंगी। ये बोलते कि क्या बात कर रही हो? मछली का झोला साइड में फेंके, भागते भागते अंदर की तरफ गए। जैसे ही अंदर गए तो क्या देखते हैं, अंदर लिटरली वो चुड़ैल बच्चे को गोद में लेके मुंह से ऐसी लार टपका रही थी जैसे कि मानो सदियों सदियों से भूखी हो और बस इसी मछली के आने का इंतजार कर रही हो। बड़ी बड़ी आंख फाड़े, एक तो आंख दिख नहीं रही थी, मुंह ऐसा चिथड़ा हुआ था, एक आंख दिख रही थी, ऐसी बड़ी 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 आंख फाड़े इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंदर गए इनको भी धक्सी हो गई, ये क्या है, कौन है तू? एकदम सड़ी गली सी औरत है कि चुड़ैल है, क्या है? बोलती है ज्यादा बकवास मत कर, मैं बहुत भूखी हूं। जब से तू मछली पकड़ रहा था तब से तेरे ऊपर नजर डाली हुई थी। चुपचाप से ये पूरी मछली मुझे दे और तुम सब के सब यहां से भाग जाओ, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा पति आता ही होगा, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से हमेशा हमेशा के लिए, निकल जाओ, ले जाओ अपने बच्चे को। ऐसा करके बच्चा फेंक दी और बच्चा ले रोने लगे। बच्चा गिर गया, ऐसा उठा के फेंक दी गोदी से नीचे बिस्तर से, रोने लगा बच्चा। बच्चे को संभाले, अरे बच्चा भागो,
चंदन ने अपने बच्चे को गोदी लिया, पत्नी का हाथ पकड़ा, भागो माँ जी माँ जी। माँ जी उठ गई। माँ जी उठ के बोलती क्या हो गया बेटा, ऐसा क्या हो गया? बोले माँ जी यहाँ पे सवाल मत करो, चलो भागो। माँ जी को लेके भागे ये लोग। घर से थोड़ी ही आगे एक बहुत प्राचीन मंदिर था, वहां पर जाकर बैठ गए। किस्मत से खुला हुआ मंदिर। मंदिर बंद रखना ये तो आजकल होता है बड़े शहरों में, छोटे गांव में मंदिर वगैरह खुले रहते थे, ऐसा पट लगा दिए, गेट लगा दिए, ऐसा होता था। तो ये मंदिर का दरवाजा खोले, गेट खोले और भगवान जी के सामने जाकर बैठ गए। पूरी रात यहीं पर काटे और माँ जी को भी पूरा बताए। माँ जी बोलती है कि मुझे पता ही नहीं चला, बताओ ऐसा क्या वश में कर ली थी वो चुड़ैल ने, मेरे जू क्यों निकाल रही थी वो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो जू भी नहीं है, ऐसी ऐसी बात कर रही है। और पूरा रात ऐसी ही कट गई। सुबह सुबह हुआ तो पुजारी जी आए और पुजारी जी को इन लोगों ने सारी बात बताई। पुजारी जी बोलते हैं देखिए ये सारा कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे मांत्रिक को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकता है, आप चलिए हमारे साथ। तो मंदिर के पुजारी जी ये पूरे परिवार के सदस्यों को मांत्रिक की कुटिया में लेकर गए। घने जंगल के बीच में वो छोटी सी कुटिया थी और वो मांत्रिक वहां पर अकेला रहता था। पूरा घर पूजा साधना से भरा हुआ था। उसको जाकर पूरी बात बताई जाती है। मांत्रिक कहता है कि ऐसी बात है तो उसका सामना हम अकेले करेंगे। मांत्रिक इनके घर पर जाता है और अपनी जो भी उसकी शक्तियां थी, साधना शक्तियां, उनकी मदद से इस चुड़ैल से पूरी तरीके से बात करता है। फिर इनके पास कुटिया में लौटता है और बताता है वो चुड़ैल बिल्कुल सही कह रही थी, ये घर उसी का है, ये घर आपने नहीं बनवाया ना। ये लोग कहते हैं हाँ हमने नहीं बनवाए थे, हमने ये बना बनाया घर खरीदे थे। बोले देखिए बता रहे हैं ना, वो अपनी पति के साथ वहां पर रहती थी, दोनों को मछली खाने का बड़ा शौक था, आए दिन मछली बनाते थे, पकाते थे, खाते थे। उनके जो पड़ोसी थे, पड़ोस में एक और घर हुआ करता था, उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिल्कुल मतलब ऐसे वाले ब्राह्मण थे कि वो लहसुन प्याज से भी दूर हटते थे, उनके घर लहसुन प्याज का भी प्रवेश नहीं था। तो बाजू में ही पड़ोसी जो ऐसे लोग थे, वो आए दिन जो इनके घर मछलियां बनती थी तो ये लोग शिकायत करते थे कि इतनी मछली मत बनाया करो, स्मेल आती है, हमको खाना पीना नहीं होता है, हम पूजा पाठ कर रहे होते तो मन नहीं लगता है। तो आपके घर में जो वो औरत और आदमी रहते थे ना, वो बाजू वाले जो ब्राह्मण परिवार था उनसे बहुत लड़ाई करते थे, बहुत लड़ाई करते थे। एक दिन ये बहस 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 हाथापाई में बदल गई और ऐसी भयंकर हाथापाई हुई, ऐसी भयंकर हाथापाई हुई कि दोनों का परिवार खत्म हो गया। समय के साथ जो बाजू वाला घर था वो तो ध्वस्त हो गया, या फिर हो सकता है किसी की कोई ज़मीन अमीन रहेगी, उनके रिश्तेदार उन लोगों को ले लिए होंगे ज़मीन घर वगैरह, वो अलग मैटर है। लेकिन जो आपका घर था वो वैसे का वैसे ही रहा। आपके घर के मकान मालिकों ने ये घर फिर आप लोगों को दे दिया और आप लोग आए। आप लोग भी आए दिन मछली बनाते थे, उसको अच्छा लगता था। लेकिन आपकी पत्नी, चंदन को बोलते हैं, आपकी पत्नी मछली बनाने के लिए मना करती थी ना, तो उसको गुस्सा आता था। एक दिन उसने ठान लिया कि आप लोगों को ढेर सारी मछली लेके भगा देगी। उसने कल रात वही किया था। इनके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बोले बाबा जी अब कैसा करें? मांत्रिक कहता है कि चिंता मत करो, हमारे साथ चलो, हम आपका घर का शुद्धिकरण करते हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनकी जगह पृथ्वी लोक में नहीं है, दूसरे लोक में है, चलिए हमारे साथ। तो मांत्रिक बाबा गए इनके साथ, पूरे घर की शुद्धिकरण किए हैं। फिर बोले एक हफ्ते देखिए, सब ठीक रहा तो इस घर में कंटिन्यू कीजिए, वरना घर को छोड़ देना। फिर इन लोगों ने एक हफ्ते तक हर एक चीज़ को देखे और फिर चीज़ें बिगड़ी भी नहीं। फिर सावन लग गया था, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा की इन लोगों ने अपने घर में और ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण हो गया। वापस ऐसी कुछ चीज़ रिपीट नहीं हुई। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो संदीप जी मैं बोल रहा था ना, चंदन के फ्रेंड जो इनके साथ मछली पकड़ने जाते थे, उनके बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। इसका नाम एक बार मैं देख लेता हूँ, कई बार कहानी के फ्लो में क्या नाम निकल जाते हैं दिमाग से। उनका नाम है किशन। मैंने सोचा ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा था छोटी बनेगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था। बन गई थोड़ी लेंदी बन गई, लेकिन एक अच्छी सीख मिल गई, एक अच्छा मनोरंजन भी। सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि अगर आपको कुछ भी खाने पीने का शौक है तो बेशक खाइए पिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आपके इर्द गिर्द रहने वालों को उससे कोई परेशानी ना हो। अगर परेशानी हो रही है तो बात को प्यार से मतलब डिस्कस करके सुलझा लीजिए।
हाथापाई करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। देखिए इन लोगों ने हाथापाई किए और नौबत कैसी हो गई, मतलब कितनी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा उनको भी, उनके बाद जो भी इस घर में रहने आए होंगे उनको भी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।